बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है वो एज़ पर शहबाज राना जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से मुंसलिक हैं, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ी, बल्कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 80 रुपए थी उसको 107 तक कर दिया है और अवाम ने उस फैसले को अपने जमे गफीर के साथ मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है। अवाम इस फैसले के साथ है। प्राइम मिनिस्टर साहब, अब आपने नहीं घबराना, ये अवाम इंशाल्लाह ताला शबाना रोज आपके हर फैसले पर सरे तस्लीम हम करेंगी। मैं एक निजी प्रोग्राम के सिलसिले में जा रहा था, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर अभी आप ये देखें जिस तरह अवाम का रश है। गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में 26 रुपये 77 पैसे इजाफा हुआ। अवाम का ये जो रश है, आपको जो जमे गफीर नज़र आ रहा है और अवाम जिस तरह मुतमईन है, कोई परेशानी नहीं है, तो यकीन करें फिर हुकूमत अपने फैसलों में 100% दुरुस्त है। हुकूमत को फिर हम तनकीद का निशाना क्यों बनाएं जब अवाम अफोर्ड कर सकती है। हुकूमत को तो फिर यही नज़र आता है ना कि ये देखें अवाम माशाल्लाह मुतमईन है और सिर्फ कैमरे के आगे आकर बोलना मेरा ख्याल है वो ज़्यादती है। ये है बेसिकली मामला कि 26 रुपये 77 पैसे पेट्रोल भर गया, अवाम आपको मुतमईन नज़र आ रही है, बिल्कुल मुतमईन है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं कम अज़ कम पाकिस्तानी हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं माजी की कुछ ट्वीट्स जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में या पिछली गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत में जब पेट्रोल भरता था तो कहाँ से ट्वीट्स आती थी। एक अंसार अब्बासी साहब है, उनकी ट्वीट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि सोचता हूँ क्या इस तब्दीली को लाने वाले कभी सोचते होंगे कि पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म कर दिया, क्या कोई पछतावा, कोई रंज कि हमने क्या कर दिया। ये अंसार अब्बासी साहब की ट्वीट है जब माजी में पेट्रोल 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये पर लीटर भरा करता था। लेकिन अंसार अब्बासी साहब आप यकीन करें, जब हुकूमत अच्छा करती है मैं हुकूमत को सपोर्ट करता हूँ, जब हुकूमत बुरा करती है मैं फिर हुकूमत पे तनकीद करता हूँ। लेकिन क्या इस वक्त आम आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसके साथ ये सब कुछ हो? ये मेरा आपसे सवाल है। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी मैं 3 ट्वीट्स आपके सामने रख देता हूँ। आप वो ट्वीट्स उनकी देख लीजिएगा और आप फैसला कर लीजिएगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपनी उन ट्वीट्स पर अमल क्यों नहीं कर रहे जो वो माजी में कहा करते थे। पहली ट्वीट उनकी ये है, PMLN डिमांड अ ड्रास्टिक कट इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंक्लूडिंग अ रिडक्शन इन द चार्जेस ऑफ यूटिलिटी बिल्स। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शुड बी फिक्स्ड एट ₹50 पर लीटर। ये शहबाज शरीफ साहब की माजी की ट्वीट है पिछले दौरे हुकूमत में कि पेट्रोल की प्राइस 50 रुपये पर लीटर होनी चाहिए। ये है शहबाज शरीफ साहब की एक ट्वीट। फिर उनकी एक दूसरी ट्वीट है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। येट अनदर इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 रुपये जब पर यूनिट बिजली के बिलों में इजाफा हुआ था, विल एडवर्सली इम्पैक्ट द हाउस होल्ड। लोगों को तकलीफ देगा, लोगों की ज़िंदगी मुतासिर होगी। और इसके साथ साथ वो ये कह रहे थे कि 610 अरब की जो पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है आम आदमी पर, इससे आम आदमी पिस जाएगा। ये भी शहबाज शरीफ साहब ने माजी में एक ट्वीट की थी। और उनकी जो तीसरी ट्वीट है वो भी मैं रख देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बजट है, ये मैं ट्वीट का आपके सामने उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ, जो PTI के दौरे हुकूमत में आया था, ये बजट आम आदमी के साथ मुखलस नहीं है, ये आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर देगा, इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आगे वो ये कहते हैं कि इसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं वो आम आदमी के साथ जुल्म और बर्बरियत है। मेरी ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान को एक रियल चेंज चाहिए, पाकिस्तान को एक ऐसी तब्दीली चाहिए जिससे आम आदमी मुतमईन हो सके। अब तब्दीली ये है कि इस वक्त पेट्रोल जो है वो रियल चेंज शायद ये था कि 395 रुपये पर लीटर और डीजल जो है वो कहाँ चला गया आपके सामने ही है। लेकिन आम आदमी जो है मुझे लगता है यही चेंज चाह रहा था, क्योंकि आम आदमी हमें यहाँ मुतमईन नज़र आ रहा है और अल्लाह करे ये आखिरी दम तक, वक्त नज़ा तक ये मुतमईन हो। लेकिन आम आदमी हमें मुतमईन नज़र आ रहा है। मगर ये है कि खुदा का वास्ता मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ कि अगर मैं सोचूं जो लोग रिस्क हलाल कमाते हैं, चले मैं ऐसे कह देता हूँ, वो तकलीफ़ में हैं। जो रिस्क हलाल कमाते हैं, चाहे वो अमीर हैं वो गरीब हैं, वो तकलीफ़ में हैं। खुदा का वास्ता उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। रिस्क हलाल कमाने वाला तकलीफ़ में है, उसके पे बेटी की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, घर वालों की जिम्मेदारी है, यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके बड़े चैलेंजेस हैं। रिस्क हलाल कमाने वाला इस वक्त तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ का हमें मुदावा करना पड़ेगा, उसको हमें रिलीफ देना पड़ेगा, वरना वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।